चलो देखो है। तो पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 टॉपिक 2 का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है टॉपिक 2 का, ठीक है, वो हमें कह रहा है कि प्रूव दैट करो। 47 में हमें क्या रखा है, प्रूव दैट करो yz माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, zx माइनस वाई स्क्वायर, zx माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, yz zx xy माइनस z स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या रखा, zx माइनस वाई स्क्वायर, xy माइनस z स्क्वायर, yz माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और xy माइनस x स्क्वायर, xy माइनस z स्क्वायर, yz माइनस x स्क्वायर, zx माइनस y स्क्वायर। हमें प्रूव दैट करना है कि ये किससे डिविजिबल हो, इज डिविजिबल बाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, यही है। और उसके बाद क्वेश्चन भी निकालना है। तो तुम्हें पता है अगर हमें इस पूरे को डिविजिबल बाई ये शो करना है तो पहले हमें इसका मल्टीपल क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसका मल्टीपल क्या ही है। कैसे, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे 9 है, ठीक है, इसे हमें शो करना है कि शो दैट करो कि जो 9 है इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो नॉर्मल अर्थमेटिक में हम क्या करते थे, सीधे डिवाइड कर देते थे तो आंसर आता था 3, तो हम बोलते थे भाई ये डिविजिबल है। लेकिन ये तो नंबर्स नहीं है ना, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करने में मुश्किल है, ये तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और दिमाग लाएंगे कि अगर कोई नंबर किसी का क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो वो उसका फैक्टर भी होता है। तो इसका मतलब मैं इसे 3 into 3 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने ये भी लिख दिया ना, इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और ऐसे अगर मैंने इसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड और कुछ और भी लेके आ गया, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अगर इसका मल्टीपल है तो उसका डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान के चलो ये 3 into 3 को ब्रेक कर दिया, फिर इससे इसे डिवाइड करा, तो जो ये बचा 3 से 3 तो कट जाएगा ना, तो जो ये बचा इसी को क्या कहेंगे हम, ठीक है, इसी को तो क्वेश्चन कहेंगे। सही बात है ना। अब ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं जरा से। तो इसे मैंने मान लिया डेल, क्या मान लिया इसे, डेल। अब प्रूव दैट ये रब कर देते हैं, ठीक है। अब डिविजिबल बाई हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ध्यान रखना। तो हमने करा क्या, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे में जोड़ देते हैं या ऐसे में जोड़ दो, तुम्हारी जो इच्छा है। तो मैंने क्या कर दिया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हो जाएगा, देखो yz प्लस zx प्लस xy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा yz प्लस zx प्लस xy माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा yz प्लस zx प्लस xy माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब ये तुम खुद करोगे, ठीक है। अब हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, बाकी सेकंड रो ऐसी रहेगी, ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और वाई जेड माइनस स्क्वायर। यहाँ पे भी ये चीज़ क्रिएट होगी, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे यही, तुम खुद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर और जेड एक्स माइनस, ठीक है। अब होगा क्या, पहली रो से तुम ये कॉमन ले लेना, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है, जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब लिख दो टेकिंग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, ठीक है, R1। अब R1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचा, और यहाँ बच गया आपका 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा बताओ, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचा वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर और जेड एक्स माइनस, सही है। इसके बाद बस इन दोनों को जीरो करो, ठीक है। तो इन दोनों को जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑपरेशन लगाओ, क्या, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। अरे तो समझ में आ रहा होगा, ये तो हमने बहुत बार ही कर लिया, इसकी हेल्प से इसे जीरो, इसकी हेल्प से इसे जीरो, ठीक है। तो बस, तो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब तुम खुद बताओ, फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी 1 जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसे मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस की मल्टीप्लाई क्या दोगी तो माइनस का जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा बताओ, इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया, x, तो क्या बचा यहाँ पे y माइनस जेड, ठीक है। और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y माइनस जेड, और अरे लिख सकता हूँ, फिर y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो खुद ही बताओ y माइनस जेड जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इट मीन्स मैं दिस माइनस दिस को डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया y माइनस जेड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब मैं सिमिलरली ऐसे ही करूंगा, तो y माइनस जेड आया नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, और तुम करके भी देख सकते हो सेम ऐसे, दिस माइनस दिस करोगे सेम ये कंसेप्ट लाओगे तो ये z माइनस एक्स आ जाएगा, और बगल में क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पे भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब खुद बताओ वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, यहां से जेड कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई माइनस एक्स, और इन दोनों का मतलब वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। फिर क्या कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, तो वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है, वाई माइनस एक्स इंटू क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अगर यहाँ क्या है, वाई माइनस एक्स आया ना यहाँ पे, ठीक है, वाई माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा जेड माइनस वाई। जब यहाँ वाई माइनस एक्स आया तो यहाँ जेड माइनस वाई आएगा, समझ रहे कैसे, जेड माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ये ऑपरेशन आप वैसे खुद भी ला सकते थे, ठीक है। अब होगा क्या, अब जो आपका, ठीक है, यहां से C2 से और C3 से x प्लस वाई प्लस जेड क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो जब कॉमन ले लेंगे तो फिर, ठीक है, ये उसे डेल के नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा बचा कुचा होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, क्वोशंट होगा, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां तक तुमने कर लिया। अब इसके बाद हमें तो शो दैट करना था ना कि ये पूरा जो डेल था, डेल मतलब ये किससे डिविजिबल बाई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल बाई है। और उसके बाद क्या रखा था कि हैंस फाइंड, ठीक है, क्वोशंट, और क्वोशंट भी निकालो। तो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद मैं और बता रहा हूँ। तो इसके बाद तुम करोगे क्या, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C2 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली,
तो जब कॉमन ले लोगे तो डेल यहाँ बगल पे है ही, यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी का सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका क्या 1 जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और एक और ये पूरा भी बच रखा था, ठीक है, इसे भी लिख दो, ठीक है। ये क्या था बताओ, ये था आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये भी तो बच रखा था। और अब आ जाएगा क्या, ठीक है, डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1, ठीक है, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 0 वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, ठीक है। अब कॉमन कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा तुम्हें, सही बात है ना ऐसे कॉमन दिखाई दे रहा ना ऐसे कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हमें तो पहली बात तो ये शो होगी, ठीक है, कि जो ये पूरा है ना, ये पूरा डेल एक्चुअल में था क्या, जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसे डेल मान लिया था। तो मैं इस पूरे को नीचे ऐसे कर सकता हूं कि डेल अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक पावर, ठीक है, बाकी एक पावर यहीं रहने दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और इसे एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड कर देना, इसे एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका y माइनस जेड, तो वाई जेड, ठीक है, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, अरे समझ में आ रहा, और माइनस जेड वाई प्लस जेड एक्स और प्लस का एक्स वाई और ठीक है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्सपेंड करके एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने ये पूरा नहीं लिखा, ठीक है, इसे पूरा लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इसकी एक पावर तो यहाँ भेज दी, ठीक है। अब तुम्हें जरूरी नहीं भेजने की, वो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन था डेल, वो किससे डिविजिबल बाई है, इससे, ठीक है। और ये हमारा पूरा आ गया क्या, क्वोशिएंट, क्या आ गया, क्वोशिएंट, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे क्वोशिएंट आया, ठीक है। जब मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो आता क्या है, आंसर क्या आता है, क्वोशिएंट ही तो आता है, ठीक है। और वो भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तभी तो उसके नीचे आया। अगर डिवाइड ही नहीं होना था तो फिर यहाँ आता ही नहीं, ये चीज क्रिएट होती ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, ठीक है, डेल इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे इस स्टेप के बाद भी लिख सकते थे, ठीक है। अब जो है हमारा पूरा बच रखा है, ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये पूरा ये क्वोशिएंट है, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, जो हमारा क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, वाई जेड और वाई जेड है, ठीक है, और वाई स्क्वायर जेड जेड एक्स और जेड एक्स और है, एक जेड एक्स ये है, ठीक है, और नहीं है वाई जेड से वाई जेड, ठीक है, तो प्लस का वाई जेड ये है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब जेड वाई भी एक है, जेड एक्स भी एक है, एक्स वाई भी एक है, तो ये बिल्कुल जो है ना ये चीज, ये इसके जैसे बन गई, देखो बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वोशिएंट आया वो कुछ ऐसा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे तुम, ठीक है, एक और तरीके से भी लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, कैसे, चलो छोड़ो, इतना ही बहुत है, ठीक है, सही है। तो ये हमारा क्वोशिएंट है,
तो अब हम करेंगे टॉपिक 3, ठीक है भाई। टॉपिक 1 के डाउट हमने कर लिए, टॉपिक 2 के कर लिए जो हम शीट कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं टॉपिक 3 के। जो टॉपिक 3 का हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, तो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें हमें 28 क्वेश्चन में क्या रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ 7,000, अ टोटल अमाउंट ऑफ 7,000 इज डिपॉजिटेड इन 3 डिफरेंट सेविंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, ठीक है, कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज हमने क्या करे, ठीक है, डिपॉजिट करे 3 अलग अलग बैंक अकाउंट में, ठीक है। मतलब हम पे टोटल अमाउंट 20,000 था और 20,000 में से कुछ रुपए हमने पहले खाते में डाले, फिर 3 अलग अलग बैंक के खातों में डाले। तो पहले जो पहला बैंक का खाता है या जो पहला बैंक है वो हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है, सेकंड बैंक हमें 8% इंटरेस्ट दे रहा है और थर्ड बैंक हमें दे रहा है 8.5%, ठीक है। सॉरी 7,000, ठीक है, मैंने 20,000 गलती से लिख लिया। 7,000 को उन्होंने 7,000 हम पे टोटल अमाउंट थी, इसे 3 अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट करा, मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया होगा। लेकिन डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि बराबर करेंगे, किसी भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बैंक 5%, दूसरा बैंक 8% और तीसरा बैंक दे रहा है 8.5% इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। और टोटल एनुअल इंटरेस्ट, तो तीनों खातों से टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है साल भर का, 550, ठीक है। मतलब पहले खाते का इंटरेस्ट प्लस दूसरे खाते का इंटरेस्ट प्लस तीसरे खाते का इंटरेस्ट इक्वल टू 550, ठीक है। ठीक, अब हमें क्या रखा, इक्वल अमाउंट हैव बीन डिपॉजिटेड इन द 5% एंड 8%। तो जो 5% वाला खाता है जिसमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा और जिसमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा, उन दोनों में हमने क्या करी, इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करी, ठीक है। और आगे हमें क्या रहेगा, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ द 3 अकाउंट्स। अब हमें निकालना है कि तीनों अकाउंट में उसने कितने रुपए डिपॉजिट करे होंगे। तो मैंने क्या करना है, लेट, ठीक है, लेट x, y, z, ठीक है, लेट रुपीज, ठीक है, x, रुपीज, y, रुपीज, z, ठीक है, ठीक है, डिपॉजिटेड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैंने लेट कर लिया कि भाई पहले बैंक अकाउंट में, फर्स्ट बैंक अकाउंट में हमने x रुपीज इन्वेस्ट करे, सेकंड के जो सेकंड बैंक अकाउंट था उसमें y रुपीज और थर्ड बैंक अकाउंट में हमने कितने रुपीज इन्वेस्ट करे, z रुपीज। और यही हमें फाइंड करने हैं x, y, z। अब कंडीशन क्या दे रखी है, देखो सबसे पहले कंडीशन, तो टोटल पैसे उस पे थे कितने, टोटल अमाउंट था उस पे 7,000, तो मतलब तीनों के बैंक खातों का पैसा मिला के 7,000 रुपये तो होंगे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन थी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा था उसे, टोटल तीनों को मिला के 550। तो 550 कैसे मिल रहा था, 550 मिल रहा था पहले बैंक से 5%, तो x का 5%, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा उसका 5%। फिर दूसरे में कितना मिल रहा था, तो 8% ऑफ जितना दूसरे में इन्वेस्ट करा y, और तीसरे में 8.5। अब 8.5 को तुम लिखोगे कि 8 1/2 है, तो उसे लिखना 17/2%। तो 17/2 ऐसे ही आएगा और परसेंट का भी क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। और z सही है, ये कुछ 7,000, सॉरी 550 मिला हमें टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आखिरी क्या है, आखिरी में उसने क्या रखा है कि इक्वल अमाउंट हैव बीन डिपॉजिटेड इन, ठीक है, इन 5% एंड 8%। ये तो क्या रखा कि हमने क्या करा, इक्वल अमाउंट हैव बीन डिपॉजिटेड इन द 5% एंड 8%। तो 5% वाले को हमने कितना माना था, ठीक है, x, ठीक है, x इक्वल टू y हमें दे रखा है, ये थर्ड इक्वेशन है, समझ रहे। तो इस x इक्वल टू y को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या तुम इसे ऐसे लिख दो x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे हम 2 into 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे हमने लिख दिया x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते तुम, ठीक है। अब वो तुम्हारी इच्छा है 100 100 100, ठीक है, या क्या कर लो,
ठीक है, ये 200 है तो 200 100 100, तो इसका एलसीएम ले लो। अब ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे लेकर रहा हूँ, ठीक है, अब तुम इन्हें खुद सॉल्व करोगे। ये आ गया 7000, ठीक है, यहाँ पे 200 है, ये 100 है, 100 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 200, और 200 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 550 इंटू कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पे 100 तो सबके नीचे था, यहाँ 2 नहीं था, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10x, 8 2 जा कितना हो जाएगा, और ये 17z ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्यों? सही है। अब तुम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है सिंप्लीफिकेशन तो। और ऐसे लिख दिया मैंने x माइनस वाई प्लस 0z, 0z क्यों, तुम्हें समझने के लिए, ठीक है, z तो है ही नहीं ना इसके साथ, तो 0z लिख दो। अब 55 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है, 110 1 2 3 1 10 100,000, तो इतना आ गया, ठीक है भाई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, वही डिटरमिनेंट ए निकालेंगे इसका। सबसे पहले से लेट ए मान लेंगे, तो ए क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, 10 16 और 17, और ये आ जाएगा 1 -1 और 0, ठीक है। और हम इसके बाद x मानेंगे, एंड x किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल x y z, और b किसके बराबर होगा 7000, ठीक है, 1,10,000 और 0, और यही होगा। अब उसके बाद तुम्हें पता ही है कि इसके बाद क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप खुद करोगे, इसके बाद आप निकालोगे डिटरमिनेंट, ठीक है, और डिटरमिनेंट के बाद निकालो एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स, ठीक है। अब नॉर्मल तरीका है तो वहां से हमारा एक्स वाई जेड निकल जाएगा, ठीक है, करो। अब इसका जल्दी जल्दी आंसर खुद करोगे आप, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें कई बार सिखा रखा है, ठीक है। जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड होता है, उसका इस्तेमाल करके एक्स वाई जेड के 3 आंसर आ जाएंगे। तो 1125 आएगा, इसका 1125 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 4750, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाना है, तब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो ये आपको ये आनी चाहिए, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है, 26। तो जो 26 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका मिस्टीनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, और मिस्टीनियस का एग्जाम्पल है। तो हमें क्या रखा, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, पहले इनका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। प्रोडक्ट किसका निकालना है, -4, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, शीट टॉपिक 3, -4 4 और 4, ठीक है, -7 1 3, ठीक है, और 5 -3 -1, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है 1 -1 1, ठीक है, 1 -2 -2 2 1 3। अब इसमें ये हमें क्या रखा है, पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करो और यूज करो, इसका प्रोडक्ट का आंसर का यूज करो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। इक्वेशंस क्या दे रखी, इक्वेशंस कुछ ऐसे दे रखी, x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z। तो ये हमें 3 इक्वेशन दे रही है। अब तुम पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना प्रोडक्ट वाला, तो पहले यहां देख लो कि 1 -1 1, ठीक है। तो 1 -1 1 क्या है, ये है, तो इसे तुम a मान लो, इसे क्या मान लो a, ठीक है। समझे, ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इसे a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a, ठीक है, इसे मान लिया a। अब इस वाले को, ठीक है, ज्यादातर क्योंकि ये तुम्हें पता है अगर ये a है तो ये a, ये दोनों सेम ही है, तो ये क्या होगा b। तो अगर ये b होगा तो तुम इसे कुछ और मान लो, इसे क्या मान लो c, ठीक है। तो अब हम पहले ca निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ca। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जब तुम इसका प्रोडक्ट करोगे तो खुद ही बताओ, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 × 3, दोनों साइड 3 × 3 हो जाएगा। अब मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, -4 × 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, -4 4 × 1 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। ऐसे ही -4 × +4 -8 और +4, ठीक है। तो ऐसे तुम कर लोगे सारे, तो प्रोडक्ट करना तो हमें आता ही है।
तो प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। अब प्रोडक्ट में ज़्यादातर इन जनरली क्या होता है, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ लेकिन इसे रट मत लेना, ठीक है। अब जैसे ये जब भी प्रोडक्ट आएगा ना तो हमेशा क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे जीरो रहेंगे। अब जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आएगा ना वो यहाँ पे भी आएगा, वो यहाँ पे भी आएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर तुम पे कम टाइम हो सीधा, ठीक है, प्रोडक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये 4 से 4 करे तो यहाँ पे 8 आ गया ना, अब तुम प्रोडक्ट करके देखना गारंटीड यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा 8, और बाकी डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, अब देखो ये 0 आ रहा, ठीक है, तो ये 0 आ रहा तो बाकी भी क्या रहेंगे, ये सारे डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे रहेंगे 0, समझ गए। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसे रब कर देते पहले CA, तो यहां से 8 कॉमन ले सकता हूं, तो 8 मैट्रिसेस से कॉमन लिया तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे, तो CA किसके बराबर आ गया 8 आई, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या रहता है, इसका प्रोडक्ट का यूज करते हुए क्या करो, सॉल्व करो। तो यहां से प्रोडक्ट से फायदा क्या होता है, A इनवर्स निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, A इनवर्स, ठीक है। तो यहां पे कह दो कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग, अब यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा तुम्हें, और ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट क्यों, A पीछे है, A पीछे है ना, अगर A आगे तो प्री करते फिर, ठीक है। तो हमारा जो, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें A आगे तो प्री मल्टीप्लाई कर देना, तो करूंगा तो यहां पे होगा CA इंटू A इनवर्स और 8I इंटू A इनवर्स। अब A इनवर्स मैट्रिक्स है तो A मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ करूंगा तो क्या आएगा, A इनवर्स ही आएगा, और A इंटू A इनवर्स होता है I, A इंटू A इनवर्स क्या होता है I, और C इंटू I क्या हो जाएगा C, और ये 1/8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो बताओ 1/8 ऐसे ही रहा, ठीक है, और A इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से। A इनवर्स कितना निकला, C कितना है बताओ, -4 -7 5 4 1 -3 और 4 3 -1, समझे। अब तुमने एक क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही थी, एक क्वेश्चन क्या थी वो 3, बताओ। तो मतलब हम इस A इनवर्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे। अब वो इक्वेशन तो मैंने लिखी दी थी अभी, तो उस इक्वेशन में खुद ही बताओ, जो वो इक्वेशन थी तो उस इक्वेशन में A क्या था, बताओ, A यही तो था, तो पहले ये तुम नोट करोगे, इसके बाद ये, तो उस इक्वेशन में A क्या था, A यही वाला पार्ट था, और B क्या होगा बताओ, ठीक है, B तुम्हें दे ही रखा है, B दे रखा है 491, और ठीक है ये क्या है, ठीक है XYZ, ठीक है। अब हमें बस, अब तुम डिटरमिनेंट कोफैक्टर नहीं निकालोगे, क्योंकि वो हम सब निकालते हैं किसके लिए, A इनवर्स के लिए। A इनवर्स तो हमने डायरेक्ट निकाल ही दिया, अब तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे कि x इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स B, ठीक है। तो A इनवर्स हमने निकाल रखा है, B हमें पता ही है, तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, XYZ की वैल्यू। तो प्रोडक्ट में हमेशा ऐसे करोगे, प्रोडक्ट में हमें पहले A इनवर्स निकलेगा, तो A इनवर्स निकलेगा किसके टर्म्स में, हमेशा 8I 6I 5I, या सिंपल I भी आ सकता है, CA इक्वल टू I भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में निकलेगा, उसका उसकी हेल्प से A इनवर्स निकलेगा, और इक्वेशंस में देख लेना A क्या है, ठीक है, A क्या है। और अगर कई बार यहां पे ना खुद भी दिया रहेगा कि ये B है ये A है, जब ऐसा दिया रहेगा ये B है A है, तब इसे B मत मानना, तब इसे क्या मान लेना C, और यहां पे फॉर्मूला रहेगा फिर x इक्वल टू A इनवर्स C, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन है, तो ये नॉर्मल तरीके से कर लोगे, बताओ x इक्वल टू A इनवर्स भी करना, ठीक है, और फिर आपके क्या निकल जाएंगे, ठीक है, कैपिटल X मैट्रिक्स निकल जाएगी, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। आंसर्स मैंने दे ही रखे हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वो आंसर्स आप खुद भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो करो इसे। अब बाकी करेंगे हम कब, ठीक है, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है भाई। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैंने लेना है कल टेस्ट, तो ये टेस्ट मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप अपने को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका एनालाइज होगा हमारा परसों, ठीक है। तो पहले टेस्ट दे देना और उसका एनालाइज कर लेना, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। टेस्ट होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का।